हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो ना फ्राइडे का है। अच्छा, आपने इससे पहले जो वीडियो देखा ना वो शायद सैटरडे या संडे का था और वीडियो आगे पीछे हो गए हैं। पहले मुझे ये वाला शेयर करना था लेकिन मैं भूल गई। मुझे लगा कि मैं ये शेयर कर चुकी हूँ लेकिन मैंने चेक किया तो ये शेयर नहीं हुआ था। तो यहाँ पर जो है ना नाश्ते की तैयारी चल रही है। मतलब तैयारी क्या, तैयारी तो मैं सुबह ही कर चुकी थी क्योंकि बच्चे स्कूल गए थे तो उनको मैंने आलू के पराठे ही दिए थे। फ्राइडे को वैसे वो पास्ता जैसी चीज़ें ले जाते हैं लेकिन इस फ्राइडे फिर मैंने दिया नहीं क्योंकि घर में बन गया था बीच में 1-2 दिन। तो जब घर में ज़्यादा बन जाता है ना तो फिर मैं फ्राइडे को नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर ये वंशिका के पापा के लिए बन रहा है नाश्ता और मैंने तो अपने लिए पोहा बनाया था। तो उनके लिए मैं यहाँ पर आलू के पराठे बनाऊँगी और नाश्ता बनाने के बाद फिर मुझे जो है घर के काम भी करने थे क्योंकि हाउस हेल्पर मेरी छुट्टी पे थी। तो मेरा ये था कि चलो पहले जो है मैं इनका नाश्ते का काम निपटा देती हूँ, उसके बाद फिर तसल्ली से अपना जो भी झाड़ू पोछे का काम होगा वो मैं करूँगी। तो यहाँ पर गर्मा गर्म आलू और प्याज के पराठे जो है बन रहे हैं और जब खुशबू आती है ना इनकी तो एकदम से भूख लगनी शुरू हो जाती है। हालांकि मैं तो थोड़ा सा अवॉइड ही कर रही थी पराठे, लेकिन ये कि हाँ जब कभी बहुत ज़्यादा मन करता है तो फिर खा भी लेती हूँ। लेकिन इस दिन तो मैंने पोहा ही खाया था, आलू का पराठा नहीं खाया था। साथ के साथ ही मैंने ना वो जो आटा गिरा होता है ना नीचे उसको भी क्लीन कर दिया है। और इसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय। तो सुबह की जो मैं चाय पीती हूँ ना वो मैंने नहीं बनाई थी। तो मेरा ये था कि पहले ये चीज़ें कर लूँ क्योंकि चाय पीने का मज़ा तभी आता है जब आप अपने जो किचन के काम है ना वो निपटा चुके होते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं होती है। और अगर आपको पता है कि आपके काम इतने सारे पड़े हुए हैं और फिर आप चाय का कप लेके बैठो तो ऐसा नहीं होता है। तो मेरा ये होता है कि जैसे हस्बैंड घर पे रहते हैं जिस दिन तो मैं फटाफट से पहले नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद चाय बनाती हूँ। या फिर जैसे वो ऑफ़िस जाते हैं तो फिर तो पहले उनका जो है नाश्ते का काम चलता है ऑफ़िस वगैरह भेज के, उसके बाद फिर मेरी चाय का जो है टाइम होता है। तो एक तरफ जो है मैंने दूध को चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए और अब फटाफट से गर्मा गर्म चाय बना लेते हैं अपने लिए। और आराम से बैठूंगी, मैं न्यूज़ देखूंगी। फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। अभी फ़िलहाल जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन थर्सडे फ्राइडे गर्मी से बहुत बुरा हाल था। तो देखिए यहाँ पर जो है चाय बन चुकी है और चाय बनाते बनाते ना मैंने थोड़ा थोड़ा सा किचन भी अपना समेट लिया था। तो मेरे जो काम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे किचन में कुछ काम चल रहा है। मतलब अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मैं फटाफट हाथ के हाथ बर्तन भी धोती रहती हूँ, या फिर किचन गंदा है तो अगर चाय चढ़ी है तो मैं किचन समेट लेती हूँ। उसके बाद बस अपना रूम पे आई, मैंने थोड़ी देर न्यूज़ देखी 8:30 से। और 9 बजे का जो टाइम होता है वो मेरी न्यूज़ देखने का होता है। तो न्यूज़ वगैरह देखने के बाद बस चाय ख़त्म की फटाफट और उसके बाद बेड वगैरह ठीक किया और बाहर की जो है डस्टिंग कर ली थी। तो जब पता रहता है कि काम खुद ही करना है तो फिर मैं जो है तसल्ली से सारे काम करती हूँ, मतलब एक तरफ से लग के काम करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि काम जो है ना वो बिल्कुल सफाई के साथ होता है। और खुद से जब झाड़ू वगैरह लगाते हैं ना तो जाले वाले भी दिखते रहते हैं। तो यही होता है, अपना काम करने का ढंग और हाउस हेल्पर के काम करने का ढंग बहुत अलग होता है। बट हाँ ये है कि चलो थोड़ी हेल्प मिल जाती है सुबह के टाइम। और जैसे पहले क्या होता था कि वॉक पे जाने से ना मैं इसीलिए थोड़ा सा कतराती थी। मुझे ये लगता था कि जितना टाइम मैं वहाँ पर दूंगी ना उतने में मैं अपना घर जो है ना वो क्लीन कर लूँगी। लेकिन जब से जो है मैंने हाउस हेल्पर लगाई है तब से मेरा ये रहता है कि चलो अब मैं ये आधा 1 घंटे का टाइम ना खुद को दे सकती हूँ। अच्छा, ग्रॉसरी जो है वो मैंने मंगवाई थी। इस बार हम लोग डी मार्ट नहीं गए तो मैंने ना फ़्लिपकार्ट से ऐसे ही ऑर्डर करा ली थी क्योंकि मुझे बहुत कम सामान जो है ऑर्डर कराना था। तो वो टेबल पे ही रखा हुआ है। लेकिन एक बार मैंने सामान तो ऑर्डर करा लिया, उसके बाद मुझे बड़ा वो लगा कि यार मुझे डी मार्ट ही जाना चाहिए था ग्रॉसरी वगैरह लेने के लिए। क्योंकि ना जितने की ग्रॉसरी मैं डी मार्ट से लेकर आती हूँ ना वो इतनी सारी लगती है और ये इतना सा सामान ही मुझे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया था फ्लिपकार्ट से। तो ऑनलाइन ऐप से जब आप कभी भी कुछ चीज़ें मंगवाते हो वो कोई भी हो तो आपको बहुत कॉस्टली चीज़ें मिलती है। बट वही हो गया, इस बार थोड़ा आलस हो गया मुझे। मैंने कहा थोड़ी सी चीज़ें लेनी है तो क्या ही जाना अपना, क्या टाइम ख़राब करूँ मैं लेकिन नेक्स्ट टाइम से अब मैंने सोच लिया है
कि चाहे मुझे 2 या 4 चीज़ें भी लानी होगी ना तो मैं डी मार्ट से ही लेकर आऊँगी, क्योंकि वहाँ से जो सामान आता है ना वो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में आता है और जो प्राइस होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रहते हैं। तो इधर जो है मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद ना मैंने फटाफट से बस पोछा भी लगा लिया था मॉप से। पहले मैं ट्राई कर रही थी कि मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं लगा, बैठ के तो मुझसे अब बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो फिर मैं कहा नहीं छोड़ो, फालतू में क्यों ही वो करना, इससे अच्छा है मैं फटाफट से ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो ये है शाम का वक्त, और आज शाम के वक्त मैं एक अच्छा सा जो है ना शाम का नाश्ता बना रही हूँ। तो मैंने पोहा और सूजी को अच्छे से भिगो लिया था और उसके बाद ना मैंने हाथों से मिक्स कर दिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है और इस तरीके से ना टिक्की की शेप देनी है। और ये मेरी रेसिपी नहीं है, मैंने यूट्यूब से ही देखी थी और सुबह ही देखी तो मुझे बड़ी आसान सी लगी। मैंने कहा चलो मैं भी इसको एक बार ट्राई करती हूँ। तो इसमें ना कुछ भी इनो वगैरह नहीं डालना है, बस 2 कप पोहा और सूजी डालनी है और वो आपको अपने अकॉर्डिंग डालनी है जितने आप मतलब लोग हैं घर में। और भिगा देना है पहले 10-15 मिनट तक और उसके बाद इस तरीके से ना हाथ से अच्छे से जो है शेप देनी है, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और अब इसको स्टीम करेंगे। तो आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची प्याज भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिंपल ही जो है मैंने इसको रखा है। और स्टीम करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना अगारो का ये इलेक्ट्रिक कुकर, राइस कुकर है ये, लेकिन इसमें जो है स्टीम भी हो जाता है। मैंने यहाँ पर टाइमर सेट कर दिया है। तो आपको इसको 10 मिनट के लिए जो है स्टीम करना है। तो मैंने 2 मेरे पास स्टीमर है ना, तो बड़ा वाला और जो छोटा वाला केटल है उसको भी जो है दोनों को यूज़ करी थी मैं। तो 10 मिनट में जो है ये अच्छे से स्टीम हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने इनको निकाला और इनको मैं ट्रे में जो है ट्रांसफ़र कर लूँगी। और हाँ, आपको इसको दही में भिगोना है, मैं आपको ये पहले बताना भूल गई, मतलब काफ़ी सारी दही आपको इसमें ऐड करनी है जिस समय आप इसका मिक्सचर बनाओगे ना। और बस फिर इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का सिंपल जैसे ना फ्राइड इडली होती है ना, मुझे तो वही वाला टेस्ट लगा। और देखा जाए तो एक तरीके से ये इडली ही है। अगर इसमें मैं इनो डाल देती ना तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते और थोड़े फूल भी जाते, बट वही अगर आपको इनो वगैरह नहीं डालना है तो फिर ये बेस्ट है और बच्चों को भी ये पसंद आ जाएंगे आराम से। तो आप टिफ़िन वगैरह के लिए भी दे सकते हैं। तड़के के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, साथ में उसमें वही राई के दाने डाले हैं, थोड़ी सी हींग ऐड की है और मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट कर लिए थे, फिर वो मैंने इसमें ऐड किए, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता। इन सारी चीज़ों को जो है भूनना है और हल्का सा भूनने के बाद ना फिर हम इसमें जो मसाले होते हैं ड्राई मसाले वो ऐड करेंगे। तो अभी नमक को छोड़ के बाकी की सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी, जैसे हल्दी पाउडर हो गया, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और इसके साथ ही इसमें डालेंगे थोड़ा सा सांभर मसाला। और सांभर मसाला डालने के बाद एक बार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब ये जो मैंने पोहे और सूजी के कुछ टिक्कियाँ सी बनाई हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और बस अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मैं इसमें लास्ट में धनिया ऐड कर दूँगी। तो जैसे शाम के टाइम बच्चों को भूख लग जाती है या बारिश का मौसम हो तो कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है, तो ये चटपटा भी है और हेल्दी भी है, चाय के साथ और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो देखिए यहाँ पर जो पोहे हैं और सूजी के कटलेट बोल लीजिए वो बनके बिल्कुल तैयार है और हरा धनिया डालते ही जो है इसकी रंगत बिल्कुल बदल गई थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी थर्सडे का दिन है और सुबह के ना 8:15 बज रहे हैं। सुबह के 8:15 बजे मैं बना रही हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय। और यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी जो है ना भिंडी की सब्ज़ी धो के और सूखने के लिए रखी हुई है। तो नाश्ते में भिंडी की सब्ज़ी और साथ में बनेंगे पराठे। तो कल बुधवार के दिन जो बारिश हुई है ना, मतलब कल रात इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि अब तक की सबसे तेज़ बारिश कल हुई है। तक भी हो ही रही है, मतलब बाहर हल्की हल्की रिमझिम लगी हुई है। और हुआ ये कि 11-11:30 बजे हम लोग बारिश में भीगने गए। तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, सच में रुका ही नहीं गया। जैसे ही हमने देखा तो मैं, वंशिका के पापा और वेदांश, हम तीनों सीधे भागे बारिश में भीगने के लिए। और इस वजह से फिर क्या हुआ, वही 11:30 तो हम बारिश में भीग रहे थे, 12-1 हमें ऐसे ही बज गए। तो सुबह जो है बच्चे स्कूल भी नहीं गए, आज उन्होंने छुट्टी कर ली।
तो उन्होंने बोला मम्मा हमारी नींद नहीं पूरी हुई है, प्लीज़ आज छुट्टी करवा लो। और एक तो जैसे ठंडा मौसम होता है ना, तो सोने का भी मन करता है कि थोड़ा सा और सो जाओ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज तुम लोग छुट्टी कर लो। तो वो दोनों तो अभी सो रहे हैं। बाकी वंशिका के पापा को आज निकलना था, उन्हें कहीं जाना था, तो इसीलिए वो जो है निकल चुके हैं। वो अब रात तक ही आएंगे। तो बस मैं कहा चलो अभी वो निकले, उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, मैंने पोहा बनाया था, तो वो निकल गए हैं। और मैं कहा अब मैं अपने लिए बढ़िया सी चाय बनाती हूँ और उसके बाद आराम से बैठ के न्यूज़ देखूँगी, चाय पीऊँगी। और आज मेरी हाउस हेल्पर भी आएगी, तो फिर ये कि चलो काम जो है अपना आराम आराम से होते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है देखिए चाय बन चुकी है बड़ी। बाकी घर की हालत देखो अभी कैसी हो रही है। सुबह सुबह नाश्ता बनाया था ना, तो ये घर की हालत है। और ये पूजा करके जाते ना, तो ये चरणामृत है, ये अभी थोड़ी देर बाद जो है मैं लूँगी और बच्चे भी लेंगे। बाकी दूध आ चुका है, ये अभी थोड़ी देर में बॉईल होगा। बाहर का मौसम भी देख लीजिए, फिर से काले बादल आ गए, फिर से बारिश होगी अभी। आज तो खैर पूरे दिन की बताई हुई ही है। वैसे तो डेली बता रहे बारिश, पर जब बताते ना होती नहीं है। लेकिन कल से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी इतना काला हो गया है, कैमरे में तो आ भी नहीं रहा है। तो ये बन गई है चाय, चाय लेके रूम पे चलते हैं। लाइट बंद कर देती हूँ पहले। चलिए पता है अभी पूरे रूम की हालत भी ऐसी हो रही है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ बिखरा है। तो चलिए न्यूज़ के साथ ही जो है इस वाले वीडियो का करते हैं एंड। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।